तो लास्ट वीडियो में मैंने कवर की थी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस सागा, जिसमें लॉर्ड बीरस को इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो पार्ट देखिए और फिर इस वीडियो पर वापस आइए। अब इसके बाद आती है गोल्डन फ्रीजा सागा, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर की सेकंड सागा है और इसकी स्टोरी अडेप्ट की गई है रेजरेक्शन एफ मूवी से, और ये स्टोरी मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। बट फर्स्ट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो लॉर्ड बीरस वाले इवेंट्स के बाद थोड़ा टाइम हो जाता है और वीस, जो कि बीरस का सर्वेंट और टीचर है, अर्थ पर आकर बुल्मा के साथ सारे रेस्टोरेंट्स का खाना टेस्ट करता है। और बुल्मा ये सब इस उम्मीद में करती है कि अगर लॉर्ड बीरस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आएगा तो वीस बुल्मा की फैमिली को बचा लेगा। मिस्टर सेटन एक बार फिर दुनिया को बचाने का सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। गोकू फिर चीची के फोर्स करने पर फील्ड पर काम करने लगता है कुछ पैसे कमाने के लिए। गोहान ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने लगता है और अपनी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट छोड़ चुका होता है। वेजिटा सोचता रहता है कि वो गोकू और बीरस से ज्यादा पावरफुल कैसे बने और यही सोचकर फ्रस्ट्रेट होता रहता है। वेजिटा जब बुल्मा और वीस को साथ में देखता है तो वो वीस से बीरस के बारे में पता करता है, जो कि अपने प्लेनेट पर अभी भी सो रहा होता है। वेजिटा जब वीस से आती हुई एक एनर्जी को सेंस करता है और उसे जब पता लगता है कि वीस बीरस का मार्शल आर्ट्स टीचर है, तो वेजिटा उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ट्रेन करे। और वीस को कन्विंस करने के लिए वेजिटा उसके लिए कुकिंग भी ट्राई करता है। Do you even know how to crack an egg? लेकिन उसमें अनसक्सेसफुल होने के बाद वेजिटा वीस को अर्थ का सबसे टेस्टी खाना खिलाता है और फाइनली वीस वेजिटा को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। वेजिटा अब ट्रेनिंग के लिए जा चुका होता है और उसे गए हुए 6 महीने हो जाते हैं। विडल और गोहान की बेटी हो चुकी होती है जिसका नाम होता है पैन। जब सारे जी वॉरियर्स पैन के साथ खेलने आते हैं तो गोकू को बुल्मा की बात सुनकर पता लगता है कि वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर है ट्रेनिंग के लिए। तो गोकू भी वीस को बुलवाकर उसके साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। अब स्पेस में फ्रीजा की आर्मी का लीडर सॉर्बेट अपने 2 सर्वेंट्स के साथ फ्रीजा को अर्थ की ड्रैगन बॉल्स की हेल्प से वापस लाने का प्लान करता है। और इस टाइम तक 2 नए कैरेक्टर्स का भी इंट्रोडक्शन हो चुका होता है, जो होते हैं चांपा और वाडोस। चांपा बीरस का ट्विन ब्रदर होता है और वाडोस वीस की ट्विन सिस्टर। तो चांपा यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर होता है, जो कि बीरस के यूनिवर्स में मतलब यूनिवर्स 7 में कुछ ढूंढने के लिए आया होता है। सॉर्बेट अपने सर्वेंट्स के साथ अर्थ पर आता है और ड्रैगन बॉल्स मिलते ही फ्रीजा को वापस ले आता है। लेकिन फ्यूचर ट्रंक्स ने जब फ्रीजा को मारा था तो फ्रीजा की बॉडी के बहुत सारे पीसेस कर दिए थे, तो फ्रीजा वापस भी पीसेस में ही आता है। लेकिन सॉर्बेट फ्रीजा की बॉडी के पीसेस को रीजनरेशन चेम्बर में डालकर फ्रीजा को नॉर्मल कर देता है। फ्रीजा अब वापस आने के बाद डिसाइड करता है गोकू से ज्यादा पावरफुल बनने का। उसके लिए वो 4 महीने ट्रेनिंग करता है, क्योंकि फ्रीजा अब तक इतना पावरफुल बिना किसी ट्रेनिंग के था। तो उसे लगता है कि ट्रेनिंग की हेल्प से वो कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और जब फ्रीजा अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तब वेजिटा और गोकू भी बीरस के प्लेनेट पर होते हैं ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग करते करते वेजिटा और गोकू को सुपर सैयन गॉड की एक नई पावर का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। चार महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फ्रीजा अपने 1000 सोल्जर्स के साथ अर्थ पर आता है। फ्रीजा की आने की वार्निंग जी वॉरियर्स को मिल गई होती है जाको की वजह से, जो कि एक गैलेक्टिक पेट्रोलमैन होता है। तो जी वॉरियर्स फ्रीजा के आते ही उसके सोल्जर्स के साथ लड़ना शुरू करते हैं। अब गोहान को जब फ्रीजा सोल्जर्स से लड़ता हुआ देखता है तो बहुत सारी डेथ बीम से उसे इंजर्ड कर देता है। गोहान इंजर्ड होने के बाद सुपर सैयन फॉर्म से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फ्रीजा उसे डेथ बीम से मारने ही वाला होता है, लेकिन पिकोलो उस डेथ बीम के सामने आ जाता है गोहान को बचाने के लिए। जैसे पिकोलो बहुत पहले नापा से गोहान को बचाने के लिए उसके ब्लास्ट के सामने आ गया था।
अब फ्रीजा की डेथ बीम की वजह से पिकोलो मारा जाता है। गोकू और वेजिटा इस टाइम एक दूसरे डायमेंशन में ट्रेनिंग के लिए होते हैं जहां व्हीस ने उन्हें भेजा होता है। लेकिन बुल्मा से जब उन्हें फ्रीजा के बारे में पता लगता है तो वो दोनों अर्थ पर आ जाते हैं। फ्रीजा गोकू को देखकर अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और अपने सारे सोल्जर्स को खुद ही मार देता है, सिर्फ सॉर्बेट को छोड़कर। गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में रहकर फ्रीजा से लड़ता है और उसे ओवरपावर कर पाता है। और लड़ते हुए गोकू और फ्रीजा डिसाइड करते हैं कि वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपनी फाइनल फॉर्म में आकर लड़ेंगे। गोकू इसके बाद सरप्राइजिंगली टर्न हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में। सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में गोकू में सुपर सैयन गॉड वाली पावर होती है, जिस पावर के साथ गोकू पहली बार सुपर सैयन गॉड बनने पर मर्ज हो गया था। तो अब फ्रीजा भी अपनी फाइनल फॉर्म के लेवल से ऊपर जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोल्डन फ्रीजा में। गोल्डन फ्रीजा और सुपर सैयन ब्लू गोकू अब एक दूसरे से दोबारा लड़ना शुरू करते हैं और एक दूसरे की पावर को मैच कर पाते हैं। इस टाइम तक बीरस और वीस अर्थ पर गोकू और फ्रीजा की फाइट देखने का और बुल्मा का बनाया हुआ केक खाने का डिसाइड करते हैं। और जब वो अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं तो चांपा और वाडोस उन्हें रास्ते में दिखते हैं। बीरस चांपा से यूनिवर्स 7 में आने का रीजन पूछता है, लेकिन चांपा उसे सही रीजन नहीं बताता और उन दोनों के लड़ने से पहले वीस और वाडोस उन्हें रोक देते हैं और बीरस और वीस अब अर्थ के लिए निकल जाते हैं। फ्रीजा जब लड़ते हुए गोकू को ओवर पावर करने लगता है तो वो बीरस को केक खाता हुआ देखता है और उसे देखकर डर जाता है। Beerus is here? You forgot to say Lord. That's not polite, Fraser. I guess you must be thinking even more highly of yourself than usual. बीरस फ्रीजा को कहता है कि वो फाइट में इंटरफेयर करने नहीं आया, तो फ्रीजा फिर गोकू से लड़ना शुरू करता है और फिर उसे ओवर पावर करता है। गोकू अब भी फाइट में गिव अप नहीं करता क्योंकि उसे फ्रीजा की एक वीकनेस का पता होता है। फ्रीजा की वीकनेस होती है कि वो गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते ही अर्थ पर आ गया और उसकी बॉडी इतनी पावर को रेगुलेट नहीं कर पाएगी, मतलब उसका स्टेमिना जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और थोड़े टाइम बाद ऐसा ही होता है और गोकू फ्रीजा को ओवर पावर करके उसे हरा देता है। गोकू फ्रीजा को मारने की जगह अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आकर फ्रीजा को चांस देता है अर्थ से वापस जाने का, लेकिन सॉर्बेट जो कि फाइट को छुपकर देख रहा होता है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर गोकू को शूट कर देता है। और यही फ्रीजा का प्लान बी था। गोकू इसके बाद सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और फ्रीजा उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वेजिटा उसे बचा लेता है और खुद फ्रीजा से लड़ना शुरू करता है। Down comes the curtain. Wait. फ्रीजा वेजिटा की तरफ डेथ बीम फायर करता है, लेकिन वेजिटा उस डेथ बीम का डायरेक्शन सॉर्बेट की तरफ कर देता है, जिससे वो इंस्टेंटली मारा जाता है। अब इसके बाद सरप्राइजिंगली वेजिटा भी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोल्डन फ्रीजा को डोमिनेट करने लगता है। फ्रीजा हारने के बाद अपनी गोल्डन फॉर्म से फाइनल फॉर्म में आ जाता है और वेजिटा उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन फ्रीजा इंस्टेंटली पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें वो खुद वेजिटा के साथ मारा जाता है।
वी से एक एनर्जी शील्ड बनाकर गोकू, गोहान, बुल्मा, मास्टर रोशी और जाको को बचा लेता है। जब जी वॉरियर्स को पूरी अर्थ के डिस्ट्रॉय होने का बुरा लगता है और गोकू खुद को ब्लेम करता है कि उसने सही टाइम पर फ्रीजा को क्यों नहीं मारा, तब वी इस टाइम को 3 मिनट पीछे ले जाता है और गोकू को एक और चांस देता है अर्थ को बचाने का। अब टाइम में 3 मिनट पीछे जाकर गोकू डेस्परेशन में सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में आ जाता है और कामेहामेहा अटैक से फ्रीजा को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वेजिटा कंफ्यूज्ड होकर गोकू पर गुस्सा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन बुल्मा उसे सारी बात एक्सप्लेन कर देती है। एंड एज ऑलवेज पिकोलो लास्ट में वापस आ जाता है ड्रैगन बॉल्स की हेल्प से। और यहाँ खत्म होती है गोल्डन फ्रीजा सागा हमारी वीडियो के साथ। इसके बाद आती है यूनिवर्स 6 सागा, जिसे मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑब्वियसली लाइक लास्ट वीडियो, दिस वीडियो ऑल्सो हैज अ टारगेट टू अचीव, एंड द टारगेट फॉर दिस video is to get 700 likes. So don't forget to hit the like button. Also subscribe to the channel if you haven't already.